में छोड़े हैं, एगो मोशन ऑफ ए लिफ्ट, उसको अलग से पढ़ाएंगे। बोल लिया? द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये फिजिक्स का 11वां चैप्टर है। तीन इधर। अरे तुम लोग कोपचा में कहे बैठ जाता है रे? यहाँ सीट नहीं है? चलो यहाँ। हम कमेंट्स भी नहीं देख पाते हैं। कल से लड़की लोग ये बेंच छोड़ के नहीं बैठना है, ये बेंच से ही बैठना शुरू करना है, न तो जो सबसे आगे रहेगी ओकरे धुनैया होगा, ठीक ना? अगला बेंच से पीछे की ओर बैठना है। शुरू करें? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिक्स का ये चैप्टर है जो आप लोगों को, तमाम भाइयों को पढ़ना है। किसका चैप्टर है चला? फिजिक्स का ही चैप्टर है, नाम है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 11 खोल लेंगे सब लोग। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 11। अपना अपना खोल लीजिए। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 11। जिनके पास बुक नहीं है बुक ले लीजिए, और फिजिक्स का ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक ना? अब देखो, पहला है द्रव्य या पदार्थ, ठीक है? क्या है चला? द्रव्य या क्या? पदार्थ। द्रव्य या क्या? पदार्थ। गौर फरमाइएगा, एकदम आराम से, एकदम शांति से। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11। नाम है चैप्टर का प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पर्दा गिरा दो। जिनके पास बुक नहीं है, पीडीएफ डाल दिया गया है, आप पीडीएफ प्रिंट निकलवा सकते हैं। 10-15 मिनट बाद पीडीएफ आपको मिल जाएगा पीडीएफ वाले सेक्शन में। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ
मैटर। देखिए हम चलते हैं, चला पहले पदार्थ पे। पहले तो आइए आप द्रव्य, द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है, ठीक ना। द्रव और द्रव्य में बुक लेना है एसके झा सामान्य विज्ञान, एसके झा सामान्य विज्ञान। जो नहीं लिए हैं वो ले लीजिए। द नेम ऑफ द बुक इज एसके झा सामान्य विज्ञान। जी कुंदन जी, बुक कहाँ मिलेगा? एप्लीकेशन पे बुक कीजिएगा, 15 दिन में पहुंचेगा, मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट से ले लीजिए। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है ना। द्रव का मतलब चला होता है लिक्विड, द्रव बोले तो लिक्विड, द्रव्य बोले तो पदार्थ, द्रव्य बोले तो पदार्थ या मैटर या सब्सटेंस। इसको पदार्थ बोलिए, मैटर बोलिए, सब्सटेंस बोलिए, एक के बात ध्यान से समझिएगा। द्रव का मतलब होता है लिक्विड, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, मैटर या सब्सटेंस। द्रव का मतलब क्या होता है? लिक्विड, और द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, मैटर या सब्सटेंस। और ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, और एक होता है गैस। आप समझिए कितना अंतर है द्रव और द्रव्य में। द्रव और किस में? द्रव्य में। कोई बात नहीं अंकित जी, बता देंगे, एकदम टेंशन न लें। द्रव्य, पदार्थ, मैटर, सब्सटेंस। द्रव हो गया लिक्विड, द्रव्य, पदार्थ, मैटर, सब्सटेंस के है, इसके 3 भाग हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। ठोस का मतलब हो गया चलो सॉलिड, लिक्विड और क्या? गैस। इसके बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। ठोस वो होता है जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव वो होता है जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। ये सब पढ़े हैं बचपन में। गैस वो होता है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। चैप्टर नंबर है 11 एसके झा सामान्य विज्ञान का, कृपया खोल लें। पीछे की चीजें हम फिर से पढ़ाएंगे, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द्रव्य बोले तो पदार्थ, पदार्थ बोले तो मैटर या सब्सटेंस, अब ठोस बोले तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आप समझिए कि द्रव्य कितना बड़ा चीज है और द्रव कितना छोटा चीज है। द्रव्य का एक भाग है द्रव, द्रव्य का एक भाग क्या है? द्रव। आप अगर ठोस, द्रव, गैस के बारे में नहीं जानते हैं तो आप ये जानिए कि ठोस का आकार एंड आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव का अगर बात कीजिएगा आप तो आकार अनिश्चित होता है एंड आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। गैस की बात कीजिएगा ना, कर आकारे निश्चित है, आकार एंड आयतन दोनों अनिश्चित। ठीक है। हमने आपको कहा ठोस में आकार और आयतन दोनों क्या है? निश्चित। द्रव में आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। गैस में आकार आयतन दोनों क्या है? अनिश्चित। क्लियर है। अब चला मामला क्या है कि ठोस मतलब, चला ठोस समझते हो कि नहीं? हगे हो कभी?
हगे हो? हगे भी होंगे, मूते भी होंगे, आप पादे भी होंगे। नहीं, तो चला, अगर आप हगे हैं दैट इज ठोस, उसका आकार देखिएगा, जिस आकार में आप हगिएगा उसी आकार में रहेगा। आयतन हो गया इसका द्रव, आप मूतिए, जिस आकार में मूत्र विसर्जित कीजिएगा उसी आकार का वो हो जाएगा। और गैस आप छोड़ के देखिए, ना ओकर आकारे निश्चित है, ना ओकर आयतने निश्चित है। कोई माई बाप है छोड़ के कोई नाप ले? ये संभव ही नहीं है कि आप गैस छोड़ें, पा दें और उसको नाप लें। तो चला, कहने का मतलब ये हुआ, अब बताओ किसके अणु हटे हटे हैं, किसके अणु सटे सटे हैं? कुह के अणु सटे सटे हैं, मूत्र के अणु थोड़े हटे हटे हैं, पाद के अणु समझिए पता नहीं चलेगा कौन अणु के नहीं गया है। नहीं, तो कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ, गौर फरमाइएगा, वह वस्तु, ध्यान दीजिएगा, वह वस्तु जो स्थान घेरता हो। पदार्थ का डिफिनेशन जानते हैं कि नहीं? पढ़े होंगे बचपन में। वह वस्तु जो स्थान घेरता, सब बात का जवाब हम दे देंगे, आप लोग कृपया शांति से पढ़ाई पर ध्यान दें, लास्ट में हम 5 मिनट सबका डाउट सुन लेंगे। कहता वह वस्तु, पदार्थ, पदार्थ किसको कहते हैं? वह वस्तु जो स्थान घेरे, जो क्या करे, जिसमें द्रव्यमान होता है एवं जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, वो क्या है? पदार्थ। जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं कर सकते, जैसे दुश्मनी, क्या आप अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा छू सकते हैं उसको? प्यार, छू सकते हैं उसको? कभी नहीं छू सकते हैं। तो ये पदार्थ नहीं है, ये पदार्थ नहीं है। लेटरिन को आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। बहुत लोग खाए भी होंगे, बचपन में बच्चा सब नहीं देखता है, हग लेगा लेगा। तो ठोस, द्रव और गैस, जिसको आप छू सकते हैं, जिसे आप नाप सकते हैं, वो क्या है? पदार्थ है, जिसे आप छू सकते हैं। अपने ज्ञानेंद्रिय समझता है ना, मस्तिष्क, मस्तिष्क कैसे छुएगा रे? बहुत सारा ज्ञानेंद्रिय है। अच्छा, 5 को ज्ञानेंद्रिय है ही, पता है ना, उससे अगर आप उसको छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो क्या है? पदार्थ। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जैसे लोहा, लकड़ी, हवा, दूध, पानी इत्यादि। अब इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्था? 3। एगो ठोस, एगो द्रव, एगो गैस। पदार्थ की कितनी अवस्था? 3 अवस्था, एगो ठोस, एगो द्रव, एगो गैस। ठोस के अणु सटे सटे होते हैं, द्रव के थोड़े हटे हटे, गैस के पूरे हटे हटे। इसमें कोई डाउट है क्या? ठोस के कण एकदम सटे सटे होते हैं, द्रव के कण थोड़े हटे हटे, गैस के कण पूरे हटे हटे, है कि नहीं? अब गौर फरमाइएगा, हमको एक बात बताइए, स्थान सबसे ज्यादा किसमें है? और उससे कम और सबसे कम? पक्का ना? खनियाइल कौन ज्यादा है? सबसे ज्यादा घनत्व तो इसी में ना ज्यादा है। घनत्व तो मतलब हम लोग कहते हैं ना घना जंगल। घना जंगल मतलब पेड़ सटे सटे के, पेड़ हटे हटे। पेड़ सटे सटे, पेड़ सटे सटे होंगे तो कहेंगे घना जंगल, ठीक है ना? जैसे अगर पेड़ हटे हटे होंगे तो घना जंगल कहेंगे। तो बताओ सबसे ज्यादा घनत्व किसका ज्यादा है? क्योंकि इसमें अणुओं की संख्या ज्यादा है, इसमें अणु सटे सटे हैं। उससे कम और सबसे कम, क्लियर है? पक्का? सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा? ठोस। उससे कम, सबसे कम, क्लियर है? अंतर अणु, आणविक स्थान मतलब अणुओं के बीच का स्थान सबसे ज्यादा किसमें होगा? गैस। उससे कम, सबसे कम, क्लियर है? बताओ आपसी
आकर्षण बल सबसे ज्यादा जकड़ा हुआ कौन होगा? ठोस। सबसे ज्यादा जकड़ा हुआ ठोस है ना होगा, उससे थोड़ा फैला हुआ द्रव और उससे पूरा फैला हुआ गैस। सही है। अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होगा? ठोस में। अणुओं के बीच का आकर्षण, ये अणु है, चला ये सब अणु है, ये सब क्या है? तो इसके बीच जो आकर्षण बल होगा सबसे ज्यादा ठोस में होगा। सबसे ज्यादा मजबूत यही ना होता है, और सबसे कम किसमें होगा? गैस में होगा। बोलो ना। एक होता है ससंजक बल। ससंजक बल होता है अणुओं के बीच लगने, समान अणुओं के बीच लगने वाला बल। किसके बीच लगने वाला बल? तो बता, समान अणुओं के बीच लगने वाला बल सबसे ज्यादा किसमें होगा? ठोस में होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मजबूती से पकड़ा हुआ है। उससे कम किसमें होगा? द्रव में। सबसे कम किसमें? गैस फैला हुआ ना है, तो सबसे कम बल इसी में लगेगा। बोलो ना। फिर से समझो। ठोस के कण सटे सटे की हटे हटे, सबसे ज्यादा घनत्व तो इसी में होगा, सबसे ज्यादा आकर्षण बल इसी में होगा। बोलो ना। सबसे ज्यादा सहसंजक बल इसी में होगा। एक गुण होता है विसरण का। किसका गुण होता है? चला, विसरण का मतलब होता है घुलने मिलने का गुण। आप लोग देखे होंगे सिनेमा में कहता है फलनमी के हड्डी को गंगा में विसर्जित कर दिया गया। विसर्जित कर दिया गया, विसर्जित कर दिया गया मतलब छोड़ दिया गया कि रख लिया गया? तो विसरण का मतलब होता है छोड़ने के बाद जो वो घुल मिल जाता है, यही गुण विसरण है। तो बता, सबसे ज्यादा घुलने मिलने का गुण तो गैसे में ना होता है? छोड़ोगे कि पते नहीं चलेगा कहने घुल मिल गया। तो सबसे ज्यादा विसरण किसमें होगा, और सबसे कम विसरण किसमें होगा? क्लियर है? बोलो ना। एक गुण होता है प्रत्यास्थता का, एलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता जो होता है समानुपाती होता है कठोरता का। प्रत्यास्थता समानुपाती किसके होता है? कठोरता का। यानी कठोरता ज्यादा तो प्रत्यास्थता ज्यादा, और कठोरता कम तो प्रत्यास्थता कम। कठोरता ज्यादा तो प्रत्यास्थता ज्यादा, और कठोरता कम तो प्रत्यास्थता कम। हमको ये बताओ सबसे ज्यादा कठोर कौन होगा? ठोस की द्रव की गैस? ठोस सबसे ज्यादा कठोर होगा, उससे कम द्रव, सबसे कम गैस। इसका मतलब प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा किसकी होगी? ठोस की। उससे कम द्रव की, सबसे कम गैस की। बोलो न रे। अब गौर फरमाइएगा, एक बार फिर समझाते हैं। ठीक ना चला जी? देखिए, कि सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव, गैस मतलब तो गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सही है कि गलत है? सॉलिड के कण एकदम सटे सटे होंगे, लिक्विड के कण थोड़े हटे हटे होंगे, गैस के कण तो साफे हटे हटे। बोलन रे। घनत्व तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? सॉलिड में, यानी ठोस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस। अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस। लेकिन अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा किसमें होगा? फैले फैले ना होंगे ये, आज सबसे कम के। अब प्रत्यास्था समानुपाती होता है कठोरता के। प्रत्यास्था मतलब होता है रबर जैसे कैसे खींचे आप पुनः अपने शेप में आ गया, तो उसमें इलास्टिसिटी का गुण होता है, प्रत्यास्था का गुण होता है। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? ठोस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। विसर्जन, विसरित होना मतलब घुलने मिलने का गुण सबसे ज्यादा किसमें होगा? किसमें होगा? उससे कम, सबसे कम, किसमें? स्वसंजक बल, आपसी आकर्षण का बल सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम, सबसे कम। अब देखो, अब बताओ, गतिज ऊर्जा जो है सबसे ज्यादा गति केकरा में होगा? गैस में ना। तो गैस की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा। इसके कण तो गति ही नहीं करेंगे, तो इसकी गति ऊर्जा सबसे कम। बोलो। इसकी गति ऊर्जा सबसे ज्यादा है, इसकी गति ऊर्जा सबसे कम। सबसे ज्यादा गति किसके कण करेंगे? ठोस के कि द्रव के कि गैस के? गैस के ना। बहुत बढ़िया बात।
वो लड़का देखो मैसेज किया है, सर हम लाइव नहीं देख पाते हैं, कंपनी में काम करते हैं, वीडियो डाउनलोड हो सकता है? एकदम हो सकता है, आप एकदम कीजिए और देखिए। अब देखना चला, भगवान से मनाना चला कभी प्राइवेट जॉब में नहीं जाना पड़े, डेली भर सुत उठ के यही मनाना, क्योंकि तोरा में आ कुत्ता में कोनो फर्क नहीं रह जाएगा। इतना घटिया तुम्हारे लिए, जो लोग जिनका जो स्किल्ड हैं, जो इनके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जिनके पास एक्स्ट्रा कोई डिग्री है, उनके लिए फिर बहुत बढ़िया है, उनके लिए सरकारी जॉब तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आपके लिए सबसे बेहतरीन है गवर्नमेंट जॉब, हर हाल में। कभी मत सोचना डबल ऑप्शन लेके कि नहीं होगा तो घर जाके दुकानें खोल देंगे, ट्रैक्टरे कीन लेंगे। वो सब जिंदगी चला महा फालतू है, अपनों जिंदगी खराब करेगा, अपन बालो बच्चा की जिंदगी खराब करेगा। बालो बच्चा में कहता है हाँ, अरे कहे मुझे, बाप रे बाप। ठोस द्रव गैस के कुछ सामान्य गुण बढ़ते और घटते क्रम में। देखो सबसे ज्यादा गति किसमें होता है? गैस में। तो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गैस की, उससे कम द्रव की, सबसे कम ठोस की। घनत्व तो सबसे ज्यादा घनयाइल कौन होता है? ठोस, उससे कम द्रव, सबसे कम गैस। अंतर आणविक आकर्षण बल, उससे कम द्रव, उससे कम गैस। अंतर आणविक स्थान, उससे कम द्रव, उससे कम ठोस। प्रत्यास्थता मतलब कठोरता, संजक बल सबसे ज्यादा ठोस, उससे कम द्रव, उससे कम गैस। विसरण सबसे ज्यादा गैस, उससे कम द्रव, उससे कम ठोस। ठीक है। अब तुमको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन एकदम सिंपल देगा, कहेगा कि बताइए प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता बोले तो कठोरता ना, सबसे अधिक, अभी नहीं बोलना कोई आंसर, चुप रहना, सबसे अधिक होगा पहला ऑप्शन लकड़ी में, दूसरा ऑप्शन स्टील में, तीसरा ऑप्शन एलपीजी में, चौथा ऑप्शन पानी में। रुक, कोई नहीं बोलेगा, नोबडी कैन, चुप। बताओ ऑनलाइन वालों आंसर क्या होगा? सब लोग कमेंट करेंगे आंसर क्या होगा। हम क्या बताएं? प्रत्यास्थता मतलब कठोरता, कोई नहीं बोलिएगा आंसर। प्रत्यास्थता बोले तो कठोरता, प्रत्यास्थता आगे पढ़िएगा आप इसी चैप्टर में, प्रत्यास्थता क्या है। इलास्टिसिटी बोले तो कठोरता, जो जितना ज्यादा कठोर होगा उसकी प्रत्यास्थता उतनी ज्यादा होगी। इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब सभी बच्चे उम्मीद करेंगे कि इसको बना देंगे बहुत आसानी से। ये नहीं पूछेगा ठोस में कि द्रव में कि गैस में, आपको एग्जाम्पल दे देगा। एग्जाम्पल दे देगा तो आप खट से मार दीजिएगा कि कौन ज्यादा कठोर है, स्टील। आंसर बोलो, सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता किसमें है? किसमें है? स्टील में है। किसमें है चला? स्टील में सबसे अधिक प्रत्यास्थता पाई जाती है। कोई डाउट है? क्यों है स्टील में? क्योंकि देखो, एक तो सबको पता है प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम किस में? गैस में। तो चला गैस यहां पर है तो सबसे कम ना हो जाएगा, एलपीजी गैस है। पानी द्रव है तो ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं सबसे ज्यादा का। सबसे ज्यादा का ऑप्शन होगा ठोस, और ठोस में एगो लकड़ी है, एगो स्टील है। लकड़ी में ज्यादा कठोरता होता है कि स्टील में? तो हम कहेंगे स्टील में। स्टील में ज्यादा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बोलो ना रे। विसरण का मतलब होता है घुलने मिलने का गुण। तो घुलने मिलने का गुण आप सोचिए तब बना पाइएगा सवाल, नहीं तो नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा जो घुलने मिलने का गुण होता है वो किसमें होता है? गैस में होता है। बोलन रे, किसमें होता है? गैस में होता है। सबसे ज्यादा घुलने मिलने का गुण किसमें होता है? गैस में होता है। अब देखो, ये ठोस द्रव गैस, ये तो तीन गो अवस्था है, ये है। इसके अलावा दो और अवस्था है पदार्थ की। देखो पदार्थ जो तुम अपने दैनिक जीवन में देखते हो, जिसे आप छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उसको आप तीनों रूप में देख रहे हैं। आप क्या क्या देख रहे हैं अपने अगल बगल में? आप देख रहे होंगे ये लड़का पानी पी रहा है तो यहाँ द्रव है। हमारा शर्ट आप देख रहे होंगे ठोस है। माइक देख रहे हैं ठोस है। टोपी देख रहे हैं ठोस है। मोबाइल देख रहे हैं ठोस है। पेंट देख रहे हैं ठोस है। बहुत चीज आप नहीं देख रहे हैं वो भी ठोस है। नहीं है?
बहुत चीज ऐसा है जो द्रव भी है। जो लड़का पानी पी रहा है तो क्या है? द्रव है। हम पानी पी रहे हैं, क्या है? द्रव है। और कुछ लोग ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो क्या है? गैस है। लेकिन कुछ और, दो और अवस्थाएं हैं जो आप नहीं देख पा रहे हैं। वो है प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ की दो और अवस्थाएं हैं, और संयोग से जो पांचवी अवस्था है, चौथा और पांचवा, चौथा अवस्था पदार्थ ठोस द्रव गैस, तीन अवस्था है। चौथा अवस्था है पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था। अब पांचवा अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या है चला? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये दो और अवस्थाएं हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा अवस्था। अब प्लाज्मा अवस्था की अगर हम बात करें, इसका तापमान जो है, इसको चला कोई देखा नहीं है, बहुत कम दिखता है ये दैनिक जीवन में। इसको आप जनरेट कीजिएगा तभी जनरेट होगा। जैसे आपको ठोस में दिख जाता है लकड़ी, लोहा। द्रव में आपको पानी दिख जाता है, डीजल पेट्रोल दिख जाता है। गैस में आपको हवा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं हम लोग। लेकिन प्लाज्मा आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन सूर्य की ओर जो आप देखते हैं, वो जो धधकता हुआ गोला आपको दिखाई देता है, वो प्लाज्मा। सूर्य की उष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। किसकी उष्मा? सूर्य की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। इसका तापमान, इस अवस्था का तापमान चला 20,000 डिग्री सी होता है। अब 20,000 डिग्री सी कितना है, सोचिए कि सूर्य का तापमान है 6,000 डिग्री सी। हम लोगों को अगर आग लगा दिया जाए जलाने के लिए, 250 डिग्री सी काफी है। 100 डिग्री सी पर पानी खोलता है। कितना डिग्री सी पर? 100 डिग्री सी पर पानी खोलता है। 250 पर आदमी जल जाएगा। 1700 तक पर लोहा पिघल जाएगा। आई कितना है? 20,000 डिग्री सी तक। सूर्य का तापमान है 6,000 डिग्री सी, वो प्लाज्मा अवस्था में। इसमें एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, सूर्य और तारे की ऊर्जा जो है किस अवस्था के कारण होती है? प्लाज्मा अवस्था के। प्लाज्मा अवस्था के कारण सूर्य और तारों की ऊर्जा होती है। कौन अवस्था के कारण? प्लाज्मा अवस्था के कारण किसकी ऊर्जा होती है? सूर्य और तारों की ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। किसके कारण? सूर्य और महाभिभी आए, आपको क्वेश्चन पूछेगा, सूर्य और तारों की ऊष्मा किस अवस्था के कारण होती है? प्लाज्मा अवस्था का। किस अवस्था के कारण? प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। किसकी ऊर्जा? सूर्य और तारों। एकदम याद रख लीजिए, सूर्य और तारों की ऊर्जा किस अवस्था के कारण? प्लाज्मा अवस्था। ये आयनिक अवस्था है। चला, ये इसमें होता क्या है कि गैस जो है ना, वो आयनीकृत हो जाता है। आयन में बदलना मतलब होता है, चला, आयन में बदलना मतलब गैस जो है वो विभाजित होकर आयन में बदल जाता है। इतना हाई टेम्परेचर ही होता है। 20,000 डिग्री सी में गैस भी आयनीकृत हो जाता है। उतना हाई टेम्परेचर ये होता है। आपको कहेगा प्लाज्मा कईवीं अवस्था है? चौथी। इसका टेम्परेचर कितना तक जा सकता है? 20,000। सूर्य और तारों की ऊष्मा किस अवस्था के कारण होती है? प्लाज्मा अवस्था का। किस अवस्था के कारण? अवस्था परिवर्तन के दौरान, इधर गया, तापमान नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? चला, लेकिन ये हम आगे के चैप्टर्स में हीट में आपको पढ़ाएंगे। यहां समझिए, ठोस द्रव के अलावे पदार्थ की दो और अवस्थाएं हैं। कौन कौन? प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखिए, ये प्लाज्मा है। सूर्य की जो ऊष्मा आप देखते हैं, ये किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। देखिए, ये आयन के रूप में है। आयन बोले तो प्लस माइनस, आयन बोले तो प्लस माइनस, तो कहते हैं चला, यह पदार्थ की कईवीं अवस्था है? चौथी। प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग कितना डिग्री सी है? प्लाज्मा अवस्था के आयनित अवस्था है, आयन के रूप में टूट जाता है। प्लाज्मा प्राय विसर्जन नलिका, नाभिकीय रिएक्टर इत्यादि में पाए जाते हैं। ये नहीं पूछेगा, लेकिन महाभिभियाई जो है ये पूछवे करेगा। सूर्य और तारों की ऊष्मा या चमक किस अवस्था के कारण होती है? अब बता, आयन के रूप में होगा, प्लस माइनस होगा तो विद्युत का सुचालक होगा। जहां पर आयन होगा वहां विद्युत का प्रवाह होगा। जहां
जहां पर आयन होगा वहां विद्युत धारा का क्या होगा? प्रवाह। तो यहां आयन है तो प्लाज्मा अवस्था विद्युत का सुचालक। एक होता है सुचालक जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो, एक होता है कुचालक जिससे विद्युत धारा का प्रवाह ना हो। ये पढ़े हैं। एक होता है सुचालक, सुचालक मतलब जिससे विद्युत धारा का क्या हो? प्रवाह हो। एक होता है कुचालक जिससे विद्युत धारा का प्रवाह ना हो। सुचालक जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो, कुचालक जिससे विद्युत धारा का प्रवाह ना हो। बोलेंगे सुचालक जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो, कुचालक जिससे विद्युत धारा का प्रवाह ना हो। जैसे रबर ले लीजिए, रबर से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। रबर विद्युत का, प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। लोहा विद्युत का सुचालक है। लकड़ी विद्युत का क्या है? कुचालक है। बुझा रहा है? लकड़ी विद्युत का क्या है? रबर कुचालक है। बोले रे। अब देखो, ये प्लाज्मा अवस्था है। सूर्य के बाहरी दीवार पे ऐसा आपको दिखाई देगा और इसका टेम्परेचर अभी तो हम लोग छू ले रहे हैं, चला यहां इसके आसपास भी भटकना। आज तक कोई सूर्य पे इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि वहां का टेम्परेचर, प्लाज्मा अवस्था के टेम्परेचर 6 से 7,000 डिग्री से। कोई मटेरियल ऐसा बना ही नहीं है जिसको पहन के इसको हनुमान जी के अलावा कोई खा ही नहीं सकता, लोग छू नहीं सकता। एगो बड़ा बढ़िया हम देख रहे थे, एगो वीडियो था, उसमें कह रहा था एगो आदमी, अब बात सही है कह रहा था। वो बोला ना कि भाई ये सब बात के बनाया, लोग कहता है ना कि ये ब्राह्मण का जन्म मुख से हुआ, तो राजपूत का जन्म भुजा से हुआ, और फलना का जन्म, शूद्र का जन्म कमर के नीचे से हुआ। तो आदमी बड़ा बढ़िया बात बोला, देखो लोग कितना झूठ पहले से फैला के रखा। ये तो जन्म देने की प्रक्रिया बदल गई। आई सलाई भुजा से कैसे जन्म होता है? सही नहीं बोला? वो बोल रहा था कि ऐ बताइए, कहता है कि गणेश जी की सवारी मुसवा है, ये मुसवा पे बैठ जाएगा गणेश, गणेश जी मर जाएगा। मुसवा मुसवा कैसे लेके जाएगा उतना भारी आदमी को? ये चला, बात तो सही है। मतलब इतना सारा झूठ फैलाया हुआ है जिसको तुम खत्म कभी नहीं कर सकते हो। लोग कहता है कि लक्ष्मी जी उल्लू पे बैठ जाती है, उड़ भी जाती है। उल्लुआ के इतना हिम्मत है रे, एगो हाथ रख दे तो मर जाते हो। ये उसका तर्क था, ये उसका तर्क था। बेचारे का तर्क भी बड़ा वाजिब बनता है कि ये कैसे, भुजा से कैसे जन्म हुआ? यहां गर्भ है? हाँ, ये तो चला, ये जन्म लेने की प्रक्रिया ना। वो बोला कि हम आज तक, हमारे 70 साल उम्र हो गया, हम केकरो देखे कि वहां से जन्म। ये तो चला, जन्म लेने की प्रक्रिया ही अलग हो गई। ये सब कुछ चीजें ऐसी है न चला कि पहले के बेवकूफ लोग जो है फैला दिए, और आज तक हम ये नहीं कहते कि भगवान है, भगवान तो ही है। उस गॉड, भगवान, अल्लाह सब है, उसको डेली नमस्कार करो कि आपने हमको जन्म दिया और आप हमारे साथ रहिए, हमें प्रोटेक्ट कीजिए। लेकिन कभी कुछ गंदी चीजों को हम लोग जबरदस्ती मान रहे हैं। अगर कोई माई बाप नहीं है, कोई माई बाप नहीं। सबसे पहले तो जातीय व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। फलना, आज देखो लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, यादव, कुर्मी, पासवान, राम, ये सब जाति है। तुम देखो नीचे जाओगे वो भी जात मानता है, ऊपर आओगे वो भी जात माने। यादव कभी डोम के यहाँ नहीं खाएगा, ब्राह्मण कहेगा हम ओकरा यहाँ नहीं खाएंगे। सबसे पहले तो सबको हटाओ। कब हटेगा जानते हो? जब एक जात के दूसर जात में ब्याह होना शुरू हो जाएगा। इस पे सरकार को जो है ना अनाधून सब्सिडी देना चाहिए। एक दिन आएगा कि मां कसम जाति व्यवस्था नहीं रहेगा, सब ई ओकरा में बियाह करो, ओकरा में बियाह करो, ओकरा में बियाह करो। बाप रे, ई बात पे तो बाप तोहर कहेगा अरे ला 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 ला, एगो दबिया ला, साला काटिए देते हैं। ये तो सब कुछ हमर ले लिया। लेकिन ये हमको लगता है इस पीढ़ी में, अब जो नई पीढ़ी आई है, इसमें इन सब चीजों में बहुत ज्यादा बदलाव होगा। और ये नई पीढ़ी, हमको लगता है 2 से 3 पीढ़ी के बाद ये जो कास्टिज्म का दाग लगा हुआ है भारत पे, ये समाप्त हो जाए। सबके घर में अलग अलग कास्ट घुस जाएगा, कहेगा ये बात काहे बोले आप, सब मामला गड़बड़ाएगा। नहीं तो चला, सब लोग कास्ट मानते हैं, A to Z लोग, जो कि एकदम कहीं से भी उचित नहीं है। अब आ जाओ बोस आइंस्टीन करने से, ये चला भारत के ही थे, सत्येंद्र नाथ बोस,
इन्होंने ही चला इस पांचवी अवस्था का खोज किया था, लेकिन आइंस्टीन एक नंबर का चोट्टा था, इसने अपना नाम भी जोड़ लिया। यूरोप का था चला। इस न्यूटन और आइंस्टीन ऐसा कोई खोज नहीं है जेकरा में वो अपन नाम ने दे। वो आइंस्टीन कंडेंसेट, यह पदार्थ की कई अवस्था है? पांचवी। पहली दूसरी तीसरी कौन है? ठोस द्रव गैस। 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस ने पांचवी अवस्था की खोज की गणना की थी। इसी के आधार पर आइंस्टीन ने पदार्थ की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी की। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कॉर्नेल विमन कैट्रेले को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। लेकिन इतना हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग मेनली भावनाओं को यह समझेंगे चला कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं थी। ना ना ना, अगर कहेगा ना आपको पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्था, अगर ऑप्शन में पदार्थ की अवस्था पूछ दिया, अगर ऑप्शन में 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, आंसर 5 मारना। अगर कह देगा मुख्यतः कितनी अवस्था है, तो मुख्यतः कितनी अवस्था है तो 3 मारना। मुख्यतः 3 को अवस्था है, ठोस द्रव गैस। 2 और अवस्था है, प्लाज्मा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोलो रे, पदार्थ की कितनी अवस्था? देखो वो लड़का कमेंट कर रहा है, विवाह नहीं होगा सर कभी भी, हमको मुस्लिम से प्यार है, आप बाप मेरा नहीं मान रहा है। देखो इसी में तुमको आगे आना है, तुम्हें समाज का मेन, ई लड़का को नोबेल पुरस्कार दिया जाए, विमेन और कैटरले से छीन के इसको दे दिया जाए। कहते चला पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है? 3 मुख्यतः, ठोस द्रव गैस। लेकिन पदार्थ की अवस्था कहेगा तो 5। मुख्यतः अवस्था कितनी? 3। अब पदार्थ की अवस्था कहेगा तो 5, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सही है ना? बोलन रे। अब पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्था है? 3। तो बता, ठोस के कण सटे सटे, द्रव के कण हटे हटे, गैस के कण पूरा हटे। सही है ना? किसके कणों में गति ज्यादा होगा? गैस के कणों में ज्यादा गति होगा, उसकी गति ऊर्जा ज्यादा होगी। किसके कण सघन होंगे? ठोस के, उसका घनत्व ज्यादा होगा। आज सबसे ज्यादा घनियाल ठोसे के कण न होंगे, उससे कम द्रव और उससे कम गैस। क्लियर है? बोलो रे। सबसे ज्यादा अंतराण्विक आकर्षण बल किसमें? ठोस में। आज सबसे कम गैस में। सबसे ज्यादा विसर्जित कौन होगा? गैस। गैस सबसे ज्यादा विसर्जित होगा। सूर्य और तारों की ऊष्मा किस अवस्था का? प्लाज्मा अवस्था का। सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। किसकी ऊष्मा? महाभिवियाय। सूर्य, एक लाइन एकदम याद रख लीजिए, सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था का। सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था। ये जितना हम अभी पढ़ाए हैं इसमें एक के लाइन, जो अगर कहेगा एक लाइन ऐसा बता दीजिए गुरुजी जो महाभिवियाय, एकदम हर एग्जाम छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, तो कहेंगे सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। सूर्य और तारों की ऊष्मा। आप पदार्थ की कितनी अवस्था? मुख्यतः कितनी? क्लियर है? पक्का? सबसे ज्यादा घनियाल के रहेगा, सबसे ज्यादा विसर्जित कौन होगा? क्लियर है? पक्का? एनी डाउट? एनी दर्द? हाँ। साइंस की क्लास यहीं तक है, बाकी लोग अपने अपने क्लास में जाएंगे, जिनका क्लास नहीं है अपने अपने घर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन वालों आपका क्या डाउट है आप पूछ लीजिए। आपको पीडीएफ डाल दिया गया है इस चैप्टर का, जो पीछे के चैप्टर से उसको हम अलग से पढ़ाएंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11। आज जो 11 से पहले का जो चैप्टर बच गया है उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, जब चैप्टर सारे खत्म हो जाएंगे फिर हम इसको पढ़ेंगे।
और जिन लोगों के पास बुक है वो एस के झा सामान्य विज्ञान ले लीजिए। अगर आपके पास नहीं है एस के झा सामान्य विज्ञान, मार्केट में मिलता है, आप ले लीजिए। या अगर नहीं है तो पीडीएफ आपका डाल दिया गया है, पीडीएफ आप प्रिंट निकलवा लीजिए। दोनों में दोनों ऑप्शन है आपका। आज की कार्रवाई यहीं तक रहेगी। थैंक यू वेरी मच।